जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे घड़ियां, वॉल क्लॉक किस दिशा में हो और किस दिशा में होना शुभ होता है और किस दिशा में होना अशुभ होता है और कैसी घड़ी घर में लगाने से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है। आपका समय आपके हाथ कैसे हो, घड़ियां किस दिशा में लगानी चाहिए और किस दिशा में लगाने से क्या फल मिल रहा है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि घड़ियां जो हमें समय बताती हैं उसके लिए भी एक स्थान उपयुक्त बताया गया है। वो स्थान कहा गया है कि अगर इस स्थान पर घड़ियां आपके घर में लगी हों तो आपका जीवन सरल होता है और समय से हर काम पूरा होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि घड़ियां किस किस स्थान पर कहाँ कहाँ होनी शुभ कही गई हैं और किस स्थान पर अशुभ कही गई हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं घर से, क्योंकि हमारे आशियाने में जब हम निवास करते हैं, रहते हैं, तो हमारा समय हमारे वश में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए और हमारी काया भी निरोगी रहनी चाहिए। समय भाग रहा है, समय भागते भागते हम उसके साथ चल रहे हैं, समय रुक नहीं रहा, समय ना रुकेगा, बस हमें समय के साथ चलना होगा। अगर हम अपने घर के लिविंग रूम में कहीं घड़ी लगाते हैं तो उसको हमें ईस्ट की दीवार पर लगानी चाहिए जहां से सूर्य नारायण उगते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ कही गई है। वहीं अगर हम अपने घर के खुले आंगन में या खुली जगह वरांडे में घड़ी लगाते हैं तो इसको भी ईस्ट की दीवार पर ही लगानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा शुभ कही गई है। इसके बाद अगर हमने अपने घर में मंदिर में घड़ी लगानी है तो मंदिर में घड़ी लगाने के लिए गुरु का स्थान ईशान स्थान कहा गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का मध्य है, यहाँ पर घड़ी लगानी चाहिए। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट की वॉल मिल जाए तो घर में यहाँ पर घड़ी स्थापित करो। ऐसा करने से आपका समय आपके गुरु नियंत्रित करते रहते हैं और जब गुरु आपका समय नियंत्रित करते हैं तो आपको कोई भी विघ्न बाधा नहीं होती। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी हम बच्चों के पढ़ाई के रूम में भी घड़ी लगाते हैं और वहाँ अनिवार्य भी होती है किस समय बच्चा उठेगा, किस समय पढ़ने बैठेगा, किस समय वो सोएगा या क्या उसके खाने का समय है, ये भी एक समय। तो वहाँ पर घड़ी लगाने के लिए उपयुक्त स्थान बताया गया है, या तो उत्तर की दीवार हो क्योंकि बच्चा उत्तर की तरफ बैठकर पढ़ता है और उसी स्थान पर उसके आसपास घड़ी होनी चाहिए। इसको ईशान में भी लगा सकते हैं और थोड़ा ईस्ट की दीवार पर भी, मगर सबसे प्रमुख जो स्थान बताया गया है वो कहा गया है नॉर्थ की दीवार। वहीं हम ड्राइंग रूम की बात कर लेते हैं तो इसको भी नॉर्थ ईस्ट में लगानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कोई होटल हो, इंडस्ट्री हो, उसमें घड़ी कहाँ लगाएं। होटल में घड़ी हमेशा ईस्ट की दीवार पर लगानी चाहिए। कोई फैक्ट्री हो उसमें घड़ी भी ईस्ट की दीवार पर ही लगानी चाहिए। आपकी शॉप होती है या आपका शोरूम होता है, वहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट दोनों वॉल पे लगानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ से कुबेर और भल्लाट की प्रॉस्पेरिटी भी आती है, धन लक्ष्मी भी आती है। तो नॉर्थ से भी आपका समय आपके अच्छे पलों को लाता है, अच्छे पल आपके लिए समय देता है। तो वहाँ से नॉर्थ और ईस्ट दोनों के लिए कहा गया है। जो फैक्ट्री हो, शॉप हो, ऑफिस हो, इनमें नॉर्थ ईस्ट में घड़ी लगानी चाहिए। वहीं हम बात कर लेते हैं किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। दक्षिण की दिशा में घड़ी लगाना अवॉइड करना चाहिए। ये यम स्थान कहा गया, ये स्थान मंगल का भी है, उग्र भी है, नहीं तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। वहीं बात कही गई है कि वेस्ट की दीवार पर भी नहीं लगानी चाहिए घड़ी, क्योंकि यहाँ से आपका समय डूब सकता है, आपका समय पीछे रह सकता है। अब बात कर लेते हैं घड़ी कौन सी लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। बहुत आवाज़ करने वाली घड़ी नहीं लगानी चाहिए। जो घड़ी चलने वाली होती है उसको भी अवॉइड करने को कहा गया है। सेकंड की सुई जिसमें हो उस घड़ी को लगानी तो चाहिए, मगर ये ध्यान रखना चाहिए सेकंड की सुई चलती भी होनी चाहिए। अब सावधानी किस किस बात की रखनी चाहिए, हमें इस बात को भी हम समझ लेते हैं। रुकी हुई घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी कोई भी हो, चाहे वो हाथ की हो, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, उसको नहीं घर में रखना चाहिए।
टूटी हुई घड़ी भी नहीं घर में लगानी चाहिए। जो घड़ी पीछे चल रही हो उस घड़ी को भी अवॉइड करना चाहिए। उसको एक तो मिले हुए समय से चलनी चाहिए, चाहे वो 15 सेकंड आगे हो मगर वो 15 सेकंड पीछे नहीं होनी चाहिए जो नेशनल हमारा समय कहा गया है उससे। बंद घड़ी तो बिल्कुल घर में नहीं रखनी चाहिए। और साथ ही घड़ियां, वॉल की जो घड़ियां होती हैं उस पर धूल आदि या टूटी हुई, कांच टूटा हुआ, चटकी हुई ऐसी घड़ियों को अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो ये नकारात्मक ऊर्जा हर समय, घड़ी एक समय है, तो समय भर आपके समय धीरे धीरे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आती रहेगी। अगर घड़ी आपकी नियंत्रित होगी तो आपका समय आपके हाथों में होगा। आज हमने ये घड़ी के बारे में समझा। अगली बार हम एक नए विषय पर बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।